अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं। हाँ जी, ये व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट है। तो सबको नाश्ता कराने के बाद जो है वो एंड में मेरी बारी आती है नाश्ता करने की। तो अभी जो है वो मैं अपना ही नाश्ता रेडी कर रही थी। क्योंकि मैं नाश्ता जो है वो थोड़ा लेट ही करती हूँ, तो बच्चों वगैरह को मैंने नाश्ता करा दिया था। तो अभी जो है वो मेरी बारी थी। तो मैंने कहा कि चलें आज जो है वो सुबह से ही व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ, और ये व्लॉग जो है वो फ्राइडे का है। तो अब जो है वो नाश्ता करने के बाद जो कुछ हम थोड़े से काम करेंगे, और आज जो हमारा प्रोग्राम था कि हमने बाहर जाना है, क्योंकि बच्चों की जो है वो क्रिसमस हॉलीडेज़ थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म जो है वो होने वाली हैं, 2 दिन ही रह गए हैं। और ये सारी हॉलीडेज़ जो है वो घर में ही गुजरी हैं बिकॉज़ ऑफ वेदर। इतना जो है वो वेदर ख़राब था कि रोज़ ही बारिश थी, जिसकी वजह से बाहर निकल ही नहीं सकते थे। बस वही जो वीकली ग्रॉसरी के लिए बंदा निकलता है तो बस वही जाना होता था, लेकिन वैसे बच्चों को लेके ना इस दफ़ा कहीं भी बाहर नहीं हम निकल सके। फिर वेदर की वजह से कभी किसी की तबीयत डाउन तो कभी किसी की, तो बस ऐसे ही जो है वो हॉलीडेज़ गुज़र गई। तो आज हमने सोचा कि हम जाएँगे पहले मेरी फ्रेंड के घर, जो कि वो भी सारी हॉलीडेज़ ना मैसेज यही करती रही कि किस दिन हमारे घर आ रहे हो, किस दिन, लेकिन वो निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो पहले हम उसके घर जाएँगे और फिर उसके बाद जो है वो हम ग्रोसरी के लिए जाएँगे। तो बस अभी जो है वो मेरा था कि मैं जल्दी से पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ और उसके बाद जो घर के काम है वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि घर के काम आपको पता है कि ख़त्म तो होने का नाम ही नहीं लेते। तो बस वो अब हमने जो है वो करने हैं। अब तो पाकिस्तान में भी जो है वो काफ़ी वेदर जो है वो सर्द हो चुका है, और हॉलीडेज़ भी जो है वो उन्होंने ज़्यादा कर ली हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की हॉलीडेज़ जो है वो कैसी गुज़र रही हैं? जिनके बच्चे हैं तो उनकी बच्चों के साथ कैसी गुज़र रही हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके बताइएगा। तो उसके बाद जो पहला काम है नाश्ते वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद बर्तन वॉश करना। अच्छा, मेरा वैसे भी यही होता है कि मैंने जो है वो सबसे पहले ना बर्तन वॉश करने होते हैं। उसके बाद जो है वो मैं घर की क्लीनिंग वगैरह जो है वो शुरू करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे ही होता होगा, क्योंकि मुझे भी यही होता है कि सबसे पहले मेरे जो है वो बर्तन जो है वो वॉश हो जाएँ और किचन क्लीन हो जाए। उसके बाद जो है वो मैं बाकी काम जो है स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो बर्तन वॉश कर रही थी। हालाँकि मेरी आदत है कि मैं रात को सारे बर्तन जो है वो वॉश करके, तो किचन को क्लीन करके तो फिर ही जो है वो मैं सोती हूँ। लेकिन आजकल आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, तो आजकल तो इतने बर्तन हो जाते हैं कि सुबह को भी इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं कि लगता ही नहीं है कि मैंने जो है वो रात को भी इतना बर्तनों का ढेर जो है वो वॉश किया था। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक हाथ पे तो ग्लव्स पहना हुआ है और दूसरे में नहीं है, तो ये क्या चक्कर है? तो एक्चुअली मेरे हाथों पे जो है वो एक्जिमा है। तो वैसे तो जो है दोनों हाथों पे ही मुझे पहनने चाहिए ग्लव्स, लेकिन ग्लव्स पहन के ना मैं बर्तन वॉश नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना मेरे दोनों हाथ ना बांध लिए हैं। तो इसलिए मैं जो है वो डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करती हूँ, और वो भी एक ही हाथ पे यूज़ करती हूँ। जिस हाथ पे मुझे लगता है ना कि कोई ज़्यादा ही ज़ख्म वगैरह हुए हुए होते हैं, जिससे जो है वो, क्योंकि गर्म पानी से ही वॉश करना होता है, तो हर्ट अगर जो हाथ ज़्यादा हो रहा होता है तो मैं उस हाथ पे जो है वो एक ग्लव्स पहन लेती हूँ, और दूसरा मेरा जो है वो वैसे ही होता है कि ताकि मुझे पता चले कि बर्तन सही तरह से वॉश भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये डिस्पोजेबल होते हैं, तो बस जैसे ही बर्तन वॉश किए तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो बिन में फेंक देना होता है। तो मतलब जो भी काम मैं करती हूँ, जैसे कि कोई चीज़ की मिक्सिंग वगैरह होती है, वो भी अगर मुझे करनी है तो मैं यही डिस्पोजेबल ग्लव्स ही यूज़ करती हूँ। दूसरे मैं यूज़ नहीं कर सकती। बस यही होता है कि वही काम किया और उसके बाद इसको जो है वो बिन में थ्रो कर दिया। बस बर्तन वॉश हो चुके थे, तो अभी जो है वो मैं सिंक साफ़ कर रही थी। आज मेरा था कि मैं जल्दी-जल्दी काम करूँ। फ्राइडे को ऐसे ही होता है कि मैं जो है वो ज़रा जल्दी-जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि फिर आपको जो है वो बात वग़ैरह करना होता है और ज़रा एहतमाम से नमाज़ वग़ैरह कुरान पाक पढ़ना होता है। तो इसलिए जो है वो इन कामों को जो है वो मैं ज़रा जल्दी-जल्दी करती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे बर्तन भी डन हो चुके थे और यहाँ पे ये जगह सारी क्लीन हो चुकी थी। अभी जो है वो मैं आलू बॉयल मैंने किए थे, तो उसको छील रही थी। तो आज जो है वो कोई ख़ास खाने का एहतमाम मैंने नहीं करना था, क्योंकि एक दिन वीक में जो है वो मेरी छुट्टी होती है खाना बनाने की, वो चाहे फ्राइडे हो या फिर सैटरडे हो, मतलब इनमें से एक दिन होता है। तो इसलिए जो है वो मैं आज कुकिंग नहीं कर रही थी कि आज हमने रात को जो है वो बाहर से खाना था। तो अभी दोपहर के लिए मैंने कहा कि चलें कुछ हल्का-फुल्का सा ही कर लेते हैं, तो मैंने कहा चलें आलू के पराठे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो
बेबी पोटैटो ले लिए थे क्योंकि ये ना मीठे भी नहीं होते, उनका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, तो मैं बेबी पोटैटो ही यूज़ करती हूँ। तो उनको मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद उसको मैं मैश कर रही हूँ। आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि आप फ़ोर्क की मदद से ईज़िली इसको कर सकते हैं। तो ये जो चॉपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है, बहुत हैंडी है। ये मैंने जो है वो टिकटॉक से लिया था, मतलब कि ये कोई इतना ख़ास प्राइज़ी भी नहीं है। आई थिंक मुझे ये 5 पाउंड का मिला था। तो ये इस तरह की जो है वो छोटी-सी चीज़ कोई भी आपने चॉप करनी हो ना, तो बहुत ही ईज़िली हो जाती है। तो इसमें जो है वो मैंने अभी सब्ज़ मिर्चें और ग्रीन अनियन जो है वो डाले हैं। वैसे तो नॉर्मल अनियन जो है वो आपको डालने चाहिए, लेकिन आज मैंने कहा कि चलिए मेरे पास ये पड़े हैं तो मैं ये डाल लेती हूँ। तो इस तरह आप करें तो ये फ़ौरन 1 मिनट में ही जो है वो इतना अच्छी तरह से हर चीज़ चॉप हो जाती है कि मतलब ये बहुत ही मज़े की चीज़ मुझे तो ये लगी है और बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए थे और इसके बाद जो है वो इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पुदीना और धनिया डालूँगी। तो पुदीना और धनिया जो है ना, वो मैं इस तरह एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसके अंदर टिश्यू रख के तो उनको रख देती हूँ, तो इससे जो है वो ये बहुत देर तक ना फ्रेश रहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो मैं धनिया भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये 2 वीक हो गए हैं मैं लेके आई हूँ और मैंने इसी तरह ही जो है वो एयर टाइट करके इसको रखा हुआ है, तो वो मतलब आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये फ्रेश नहीं है। अगर वैसे आप इसको फ्रिज में रखें धनिया या पुदीने को, तो वो 2 दिन के बाद तो ऐसे ही बेचारा मुरझा जाता है ना कि यूज़ करने के लिए तो वो कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो बस ये मैंने इसके अंदर डाला, उसके बाद जो है वो मैं इसमें नमक, अजवाइन, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा ये डाल रही हूँ। कोई ज़्यादा मैं स्पाइसेस नहीं यूज़ कर रही क्योंकि बच्चों ने भी फिर खाना होता है, तो इतना स्पाइसी मैं नहीं बना रही। तो बस इसको हम मिक्स करके तो रख देंगे। तो अभी जो है वो मैं नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हो के तो बच्चों को भी मैंने बात करा लिया था, खुद भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी। तो अभी जो है वो लंच का टाइम था, तो अभी मैं जो है ये पराठे बना रही थी। तो इस तरह मैंने जो है वो पेड़े ले लिए थे। तो उसके बाद मतलब ये तो अब सबको ही आता है कि किस तरह जो है वो आलू के पराठे जो है वो बनाए जाते हैं। तो उसी तरह ही जैसे सब बनाते हैं, तो मैं भी उसी तरह ही जो है वो आलू के पराठे ही बनाती हूँ ऐसे ही। तो बस इस तरह आप बना के तो वैसे हमारे आलू के पराठा हो या फिर मूली का पराठा हो, गोभी का पराठा हो, कोई भी पराठा हो, वो हमारे घर में ना उसके साथ फ्राई एग ज़रूर लिया जाता है। मतलब कुछ लोग अभी हँस रहे होंगे कि ये क्या है कि पराठे के साथ और फ्राई एग, हाँ जी। मेरे सारे इन-लॉज़ में जो है ना ये एक चीज़ है कि जब मैं शादी करके आई तो मैंने ये देखा कि कोई भी पराठा है तो उसके साथ जो है वो फ्राई एग मस्ट है। तो पहले-पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब तो मैं भी इतना यूज़्ड टू हो गई हूँ कि हाँ, मतलब वो इतना मज़े का लगता है ना कि अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया ना, आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। जैसे होता है ना कि किसी के घर में चटनी के साथ पराठा खाया जाता है या अचार के साथ, लेकिन हमारे घर में जो है वो फ्राई एग के साथ ही खाया जाता है और ये बहुत जो है वो मज़े का लगता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में कोई इस तरह का कुछ नया जो कि आपने शादी के बाद जो है वो अडॉप्ट किया हो? जैसे शादी के बाद अब मैंने ये चीज़ अडॉप्ट की है कि हमारे घर में भी अब किसी भी चीज़ का पराठा है, गोभी का, आलू का, मूली का, तो उसके साथ जो है वो फ्राई एग ज़रूर जो है वो लिया जाता है, तो उससे मज़ा भी बहुत आता है। तो ये होता है ना कि हर फैमिली में जो है वो चेंज ही होता है कि कोई कैसे लेता है, तो कोई कैसे लेता है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं पराठे रेडी कर रही थी और गरम-गरम ही जो है वो मैं सर्व कर रही थी। कि क्योंकि गरम पराठा खाए ना तो फिर ही जो है वो मज़ा आता है। तो यहाँ पे हसन को मैंने फ्राई एग के साथ दिया था, लेकिन आज मेरा जो दिल कर रहा था ना, वो मैं अचार के साथ कर रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया एग, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में भी आज जो है वो एग ले लिया था। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आज जो है वो मैं अचार के साथ खाती हूँ। तो ये अचार मैं नया लेके आई हूँ, ये तो इतना कोई ज़बरदस्त है, नेशनल का अचार। तो आजकल जो है वो ये मुझे हर चीज़ के साथ बड़ा ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने जो है वो फिर अचार के साथ ले लिया था। अभी यहाँ पे जो है वो हम खाना वगैरह खा के तो बच्चे भी रेडी हो चुके थे, मैं भी रेडी हो चुकी थी, तो बच्चे अब जो है वो जैकेट्स वगैरह पहन रहे थे। अभी हम जा रहे थे मेरी फ्रेंड के घर, तो हमने थोड़ी देर जो है वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना था कि बच्चे भी थोड़ा-सा जो है वो खेल लें और हम भी जो है वो अपनी गपशप कर लें। तो फिर उसके बाद हमने ग्रोसरी के लिए जाना था, तो हम पैदल जा रहे थे क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मौसम भी अच्छा था, अच्छे से मुराद ये नहीं कि सर्दी नहीं थी, सर्दी तो थी, लेकिन
आज धूप निकली हुई थी। तो इसलिए हमने भी आज ही का प्रोग्राम बनाया कि आज हम थोड़ा बाहर निकलें, कि धूप निकली हुई है तो थोड़ा हम जो है वो वॉक भी करें। तो बस हम पैदल ही इसलिए जो है वो जा रहे थे, और यहाँ पे आप मौसम देखें माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा था कि धूप निकली हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो धूप आपको कम-कम ही नज़र आती है, और जब धूप होती है ना तो आपको एक अंदर से खुशी फ़ील हो रही होती है कि मतलब अजीब फ्रेश बंदा होता है। मतलब अब आई डोंट नो कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ जो है वो ऐसे ही होता है। जिस दिन धूप निकली होती है ना तो मेरा मूड बड़ा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी जो है वो धूप निकली हुई है माशाल्लाह से, तो बस अभी हम उनके घर जा रहे थे। वहाँ पे हम थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हसन हमें वहाँ से पिक करेंगे। तो हसन ने हमें वहाँ से पिक कर लिया था, और अभी हम पहुँच चुके थे वन स्टॉप, हमने ग्रोसरी करनी थी। वैसे मोस्टली ग्रोसरी जो है वो हमारी होती है सैटरडे को, तो आज हमने कहा कि क्योंकि एक जगह से ग्रोसरी तो करनी नहीं होती ना, आपने मीट कहीं से लेना होता है, सब्ज़ी वग़ैरह जो होती है वो हम एशियन शॉप से लेते हैं, और कुछ चीज़ें जो एज़डा वग़ैरह से हो जाती हैं, तो को जो बेकिंग वग़ैरह का मेरा सामान होता है तो वो हम लेते हैं एलडी वग़ैरह से। तो इसलिए आज हमने कहा कि चलिए एज़डा को ही आज कर लेते हैं, तो बाकी सैटरडे को दूसरी जगह पे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए थे बॉडी केयर पे। ये नेल कलर इतने प्यारे थे ना, ग्रीन वाले पे तो ना मेरा दिल ही आया हुआ था कि मैं ले लूँ, लेकिन ख़ैर मैं यूज़ नहीं करती तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फ़ातिमा और मनाल को चाहिए था, मनाल को नेल कलर चाहिए था, और फ़ातिमा को लिप ग्लॉस चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि चलें, अब क्योंकि ये थोड़ी-सी बड़ी हो रही हैं तो इनको ना होता है कि हम ना इस किस्म की चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि मेकअप तो इनको अलाउ है ही नहीं। तो बस मैं सिर्फ़ यही अलाउ करती हूँ कि आप नेल कलर लगा सकते हो, या फिर जो है वो लिप ग्लॉस लगा सकते हो। तो बस यहाँ से इन्होंने जो है वो अपने ये दोनों चीज़ें ले ली थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा-सा देख लूँ कि क्या-क्या है। बहुत ज़बरदस्त मेकअप वो चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना इतने प्राइज़ी नहीं होते। नेल पेंट आपको जो है वो डेढ़ द जो है वो 2 पाउंड में मिल जाता है, तो इसलिए मैं जो है वो बच्चों को यहीं से ही लेके देती हूँ, क्योंकि इन्होंने तो फिर एवरी वीक ही कुछ ना कुछ लेना होता है। तो फिर इसलिए जो है वो मैं कहती हूँ कि इधर से ही लो, तो उसके बाद बस इन्होंने यही लगाना है, और उसके बाद इन्होंने भूल जाना होता है। क्योंकि स्कूल के दिनों में जो है वो मैं इनको अलाउ नहीं करती हूँ, सिर्फ़ हॉलिडेज़ में ही ये चीज़ें ये लगा सकते हैं। तो अभी एज़डा आ गए थे, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई थी। तो ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अपने लिए भी लिया है कैंडल होल्डर, तो वो आपको किसी अगले व्लॉग में मैं दिखाऊँगी। तो बाकी भी मुझे घर की 1-2 चीज़ें चाहिए थी, वो मैं देख रही थी डेकोरेट करने के लिए, तो वो मैं देख रही हूँ। यहाँ पे कुशन बहुत मज़े के थे। कुशन जो है वो हम देख रहे थे कि जो मेरे सोफ़े के साथ है वो मुझे कलर नहीं नज़र आ रहा था। मुझे जो है वो थोड़े से चाहिए थे ग्रे कलर में, तो वो कोई भी यहाँ पे जो है वो मुझे कुशन नज़र